हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहिए। सरकार आपके पेट्रोल में मिलावट करने वाली है। The nationwide rollout of E20 fuel is forced as millions of vehicles users are not designed essentially for such a blended fuel. 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। इंडियन गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया है मार्केट्स में और आप सब सुन रहे होंगे, पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है इस E20 पेट्रोल को लेके। इस वीडियो में पहले तो हम आपको ये बताएंगे E20 पेट्रोल है क्या, इसकी पॉलिसी क्या है, क्या रेकमेंड किया है गवर्नमेंट ने। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे जो 3 मेजर गैप्स है इन द रोल आउट ऑफ दिस E20 पॉलिसी, हम उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील से हम क्या सीख सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में और इस पॉलिसी का वे फॉरवर्ड क्या है। नाउ E20 पॉलिसी है क्या? E20 पेट्रोल बेसिकली 80% नॉर्मल पेट्रोल है और 20% एथेनॉल मिक्स्ड है। एथेनॉल एक प्रोडक्ट है, आप समझिए, जो कि इंटरनली प्रोड्यूस हो सकता है और ये बहुत ही इजीली प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि चावल और कॉर्न्स यूज करके। तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है कॉर्न्स का और चावल का, हम इससे एक्चुअली एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट का ये E20 का जो टारगेट था वो 2030 का था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल पहले रोल आउट कर दिया है एक अर्ली इनिशिएटिव लेके। सो गवर्नमेंट की इंटेंशंस बिल्कुल सही है, जहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल अपना हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे आप मान लीजिए 100 गैलन्स ऑफ ऑयल हम इंपोर्ट करते थे फॉर आवर नीड्स, अब अगर हम उसमें से 20 गैलन्स सिर्फ एथेनॉल यूज करें तो हमारा इंपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वो 100 से कम होकर 80 पे हो जाता है। तो इससे हमारी जो दूसरी कंट्रीज पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 20 रुपए, जो 20 गैलन जो हम इथेनॉल उसमें मिक्स कर रहे हैं, इसका पेमेंट हमारे किसानों को जाता है और वो हमारी इकोनॉमी में आ जाता है। तो रादर देन ये जो 20 गैलन हम जो दूसरी कंट्रीज को देते थे इंपोर्ट करने के लिए, अब वो हम इंटरनली अपने किसानों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो बेटर होती है। तो इंटेंशन में और पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। आइए समझते हैं 3 गैप क्या है इस पॉलिसी में। सो फर्स्टली, जो हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 के बाद की गाड़ियाँ हैं वो E20 कंप्लायंट ज़रूर है, बट 1 अप्रैल 2023 से सारी जो गाड़ियाँ पहले बनी हुई हैं वो सब E10 कंप्लायंट है। E10 मतलब 10% एथेनॉल, नॉट 20%। और आपने सोशल मीडिया पे और न्यूज़ आउटलेट्स पे देखा होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सब बोल रहे हैं कि E20 जो है E10 कंपैटिबल गाड़ीज़ पे अगर यूज़ करेंगे तो ज़रूर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। वो प्रॉब्लम क्या है आइए समझते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कंपैटिबिलिटी और माइलेज गैप की। जो एथेनॉल है उसका जो एनर्जी आउटपुट है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू नॉर्मल पेट्रोल से 34% कम होता है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकता है, उससे 34% कम एनर्जी एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। अब अगर आप 100% पेट्रोल की जगह 80% पेट्रोल यूज कर रहे हैं और 20% एक ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हैं जिसका एनर्जी आउटपुट कम है, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगी फॉर कवरिंग लेसर किलोमीटर, हेंस योर माइलेज विल टेक अ टोल। और ये गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट हम आपको लिंक्स में अटैच कर देते हैं। गवर्नमेंट ने लिखा है कि इसका जो माइलेज इंपैक्ट होगा डिपेंड करता है कि 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, बट 1% से 7% के बीच में ये माइलेज इंपैक्ट आएगा सबकी गाड़ियों में बाय यूजिंग E20 पेट्रोल। सेकेंड इशू है इंजन किरोजन का। एथेनॉल, अगर मैं थोड़ा सा अपनी इंजीनियरिंग डेज में वापस जाऊं तो एथेनॉल बेसिकली वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और ये बहुत ही सॉल्वेंट होता है, मतलब इसमें चीज़ें बहुत आराम से मिक्स हो जाती हैं। एक मैं अगर सिंपल चीज़ों पे अगर आपको समझाऊं, जैसे आप चीनी को पानी में मिक्स करते हैं, वैसे ये चीज़ें अपने में काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट्स अ गुड अब्जॉर्बेंट। जब भी आपकी इंजन में जाता है, जो आसपास का वाटर है
उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो आपके इंजन है और इंजन पार्ट्स है, करोजन का इम्पैक्ट आता है उसमें। और जनरली जो लोग ऑनलाइन इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो रस्टिंग की रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन से आपके जो इंजन है और इंजन पार्ट्स है करोड़ जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंजन पार्ट्स है उस पे आपको खर्चा करना पड़ेगा जब वो खराब होंगे, या फिर उसको कंप्लायंट बनाने के लिए। जो भी डिपॉजिट्स आपके एक फ्यूल टैंक में है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब अच्छा करता है, तो बेसिकली एथेनॉल की वजह से जो भी डिपॉजिट्स आपके फ्यूल टैंक में है वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। और ये सेम एब्जॉर्ब होके फिर ये आपके इंजन से, फ्यूल टैंक से आपके इंजन और इंजन पार्ट्स में जाते हैं, जो ये डिपॉजिट आपके फ्यूल टैंक में थे, जिसकी वजह से करोजन और करोजन रिलेटेड एक्टिविटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो इससे हुआ क्या, जो एथेनॉल पेट्रोल जिसने डाला उसकी वजह से इंजन और इंजन रिलेटेड पार्ट्स जल्दी खराब हो गए, तो आपके ऊपर ऑब्वियसली एक्सपेंस आ गया जो कि 100% फ्यूल यूज करने पे नहीं आता। नाउ थर्ड गैप, द फूड एंड द फ्यूल डिलेमा। अब ये जो एथेनॉल फ्यूल है ये बनता है मेज से, राइस से, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिया कॉर्न का एक्सपोर्टर हुआ करता था, बट बिकॉज ये एथेनॉल बनाना है, लास्ट ईयर इंडिया ने कॉर्न को इंपोर्ट किया है, क्योंकि काफ़ी सारा जो कॉर्न हम इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते थे वो हमने इंटरनली इस एथेनॉल को बनाने में रख लिया। तो ये जो डिलेमा है कि फूड को हम इंपोर्ट करें, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको पहले रीजन में बताया, मेन रीजन ये है कि हमें अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री में वो कम करनी है। बट अब एथेनॉल बनाने के लिए ही हमें जो एथेनॉल रिलेटेड प्रोडक्ट है, शुगर केन, मेज, कॉर्न, ये सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कैसे हुई, राइट। तो ये तीसरा मेजर गैप है। नाउ अगर हम इसको दूसरे देश से कंपेयर करें, जैसे ब्राजील एक कॉमन एग्जांपल है। ब्राजील में एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल्स या एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल्स पिछले 30 सालों से चल रहे हैं। बट अगर आप ब्राजील को देखें तो ब्राजील में अगर आप किसी एक नॉर्मल पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ पे आपको एक 100% ऑयल या 100% पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है। आपको 5% एथेनॉल, 10% एथेनॉल, 15% एथेनॉल, 20% एथेनॉल, इनफैक्ट वहाँ पे अभी 30% एथेनॉल भी है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती है और सब ऑप्शंस का चॉइस कंज्यूमर के पास है। और दूसरा, ये जो सब ऑप्शंस है वो सेम प्राइस नहीं है। ऑब्वियसली पेट्रोल सबसे महंगा होगा, 5% एथेनॉल उससे सस्ता, 10% एथेनॉल मिक्स उससे सस्ता और 30% एथेनॉल मिक्स सबसे सस्ता। तो कंज्यूमर ये डिसाइड कर सकता है कि उसको 100% पेट्रोल लेना है अब ज़्यादा पैसा देके, या फिर उसको 30% एथेनॉल मिक्स चलेगा कम पैसा देके। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में पॉलिसी रिलीज हुई है इसमें कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंज्यूमर को सीधा बोला गया है कि आप E20 ही यूज़ करेंगे। अब E20 आपने यूज़ करने को बोल दिया, आपने साथ में ये भी बोल दिया कि 6 से 7% आपकी माइलेज कम होगी, आपको कुछ पार्ट्स रिप्लेस कराने पड़ेंगे। बट ये अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए एक फोर्स्ड डिसीजन है। आप कंज्यूमर को चॉइस दीजिए, आप डिफरेंट प्राइसेस रखिए, राइट। आप 100% पेट्रोल, एक एग्जांपल लेते हैं, 100% पेट्रोल अगर 100 रुपये का है तो 30% ब्लेंडेड आप 85 रुपये का रखिए या 80 रुपीज़ का रखिए। लेट द कंज्यूमर डिसाइड व्हाट ही वांट्स, राइट। बट यहाँ पे एक और एंगल आता है, एक गवर्नमेंट का भी एंगल आता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया में पॉलिटिकल इश्यूज रेज होते रहते हैं। तो क्या डिफरेंट प्राइसेस रखने के बाद भी हम अपने कंज्यूमर को इतना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि वो 30% एथेनॉल पे जाए? तो क्या गवर्नमेंट का उससे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा कि नहीं? तो थोड़े बहुत इश्यूज हैं। तो अगर आप पूरी पॉलिसी को देखिए, इंटेंशन अच्छी है, पॉलिसी अच्छी है, सब अच्छा है, फास्ट ट्रैक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी में थोड़ा सा चूक रहेगी, बट आई थिंक इसको गवर्नमेंट सूनर और लेटर ठीक ज़रूर कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स दीजिए कि हम और किस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आम जनता फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी है इस वीडियो से। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एडियोस।